everyone, my name is Vidya Sharma and welcome to my channel that is Vidya Economics Mantra. Students, last class में हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था टाइप्स ऑफ गुड्स और आज इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विच इज ऑल्सो द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ नेशनल इनकम यूनिट. सो सबसे पहले जानते हैं बच्चे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है. जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी डेफिनेशन दैट इज इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, यानी ये वो साइकिल है जिसमें इनकम जनरेट करा जाता है. ठीक है, इनकम को जनरेट करा जाता है. जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब जो इनकम जनरेट हो गई उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच. देन उसके बाद एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम. यानी फाइनली उसका कंजम्पशन करा जाएगा. यानी सबसे पहले क्या करा जाएगा, इनकम जनरेट होगी. सबसे पहले इनकम जनरेट होगी, उसके बाद इनकम क्या होगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी. देन उसके बाद इनकम जो गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में कंज्यूम करी जाएगी. ठीक है, सो यहां पर इसके फेसेस हैं, 3 फेसेस हैं इसके और ये पूरा साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है. सर्कुलर मीन टू से दैट साइक्लिक फॉर्म में, यानी जहां से शुरू हुआ फिर वहीं पहुंच गया लास्ट में. ठीक है, सो यहां पर प्रोडक्शन फेज, सबसे पहले प्रोडक्शन फेज आता है जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होती है. किसकी प्रोडक्शन होती है बच्चे, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है जिसमें क्या होता है, जनरेट होती है इनकम, इनकम जनरेशन होती है. ठीक है, सो जनरेशन ऑफ इनकम दैट इज प्रोडक्शन फेज. देन उसके बाद आता है इनकम फेज, यानी इनकम फेज मीन टू से दैट यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा. अच्छा, सबसे पहले ये बताओ ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट किनके बीच होगी, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच होगी, ये होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच. ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. यहां पर लैंड को क्या मिलता है बच्चे, रेंट मिलता है. लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है. ये लैंड, लेबर, कैपिटल और जो एंटरप्रेन्योर है ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करते हैं फैक्टर सर्विसेज. ये क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चे, ये प्रोवाइड करते हैं फैक्टर सर्विसेज. ये अपने फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं. किसको दे रहे हैं फैक्टर सर्विसेज, ये फर्म को दे रहे हैं. ठीक है, और उसके बदले में इनको क्या मिल रहा है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ये इनको इनकी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले मिल रहा है. ये फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और इनको क्या मिल रही है, ये सारी चीजें क्या होंगी. अगर हम इनकी बात करें कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट क्या कहलाते हैं, ये सारे मिलकर ये कहलाते हैं आपके फैक्टर इनकम. मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 पार्ट्स में डिवाइड है. लैंड, ओके, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं. ओके, सो यहां पर लैंड को क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है. ठीक है, लैंड को मिलने वाला रेंट क्या कहलाता है बच्चे, ये उसकी फैक्टर इनकम कहलाती है. ठीक है, देन उसके बाद वेजेस किसको मिल रहे हैं, लेबर को मिल रहे हैं. लेबर ने क्या करा, अपनी सर्विस दी. ठीक है, अपनी सर्विस दी, उसके बदले उसको क्या मिले, वेजेस मिले. देन उसके बाद कैपिटल को क्या मिला, इंटरेस्ट मिला. देन एंटरप्राइज को क्या मिला या फिर एंटरप्रेन्योर को क्या मिला, प्रॉफिट मिला. अंडरस्टूड. सो ये क्या कहलाती है, इनकी फैक्टर इनकम. ये सब क्या कहलाती है, इनकी फैक्टर इनकम. और ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म्स को ये क्या कहलाते हैं, फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज दी इन्होंने, बदले में फैक्टर इनकम ली. ठीक है, अब यहां पर 3 फेसेस हैं. फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर देखा जाए तो 3 फेसेस होते हैं और ये सर्कुलर फ्लो में ही काम करते हैं. पहले कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, पहले सबसे पहले क्या होगा, इनकम जनरेट होगी. इनकम जनरेट होगी, फिर उसके बाद वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी. वो इनकम लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगी. वो इनकम किस रूप में होगी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में. अंडरस्टूड. देन उसके बाद अब उनके पास जो वो इनकम आई है उसको वो क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे.
ठीक है, एक्सपेंड करेंगे, उसको एक्सपेंडिचर करेंगे उस पे। सो यहां पर जब वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो फिर ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर फेज कहते हैं इसको, जिसको हम डिस्पोजिशन फेज का कहते हैं, जिसमें कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया जाता है। ठीक है बच्चे, अब क्या हुआ, जब एक्सपेंडिचर हो गया सो वो क्या हुआ, फिर घूमकर आपने कोई भी चीज खरीदी, वो पैसा घूमकर फिर कहां चला गया, फर्म के पास। ठीक है, फिर फर्म के पास गया, फिर से प्रोडक्शन प्रोसेस पे यूज हुआ वो पैसा, फिर प्रोडक्शन फेस आया, देन उसके बाद फिर इनकम फेस आया, एंड फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर फेस आया। एक इकोनॉमी में इसी तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती रहती है, चलती रहती है। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं स्टॉक एंड फ्लो, और उसके बाद साथ में हम करेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो को जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। सो बेटा, सबसे पहले हम गो थ्रू होंगे यहाँ पर कि स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद हम आएंगे कि टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर देखें, अगर स्टॉक क्या होता है, इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाने वाले इकोनॉमिक वेरिएबल क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें फ्लो, it is that quantity of economic variable which is measured during period of time, during a period of time। यानी एक period of time पे measure किया जाने वाला, एक period of time पे measure किया जाने वाला जितना भी quantity of economic variable है उसको हम क्या कहते हैं, flow कहते हैं। इसको एक example से समझते हैं। water tank में जो filled water है that is the stock। ठीक है, और जो वो वाटर टैंक से फ्लो होकर टैप में जा रहा है दैट इज फ्लो। टैप में जाने वाला वाटर इज फ्लो, एंड जो वाटर टैंक में स्टैटिक पोजीशन पे है, फिल्ड वाटर है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक। ये डिफरेंस होता है इसमें कि स्टॉक को हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से देखते हैं और इसको फ्लो को हम पीरियड ऑफ टाइम से देखते हैं। पीरियड ऑफ टाइम से मेजर किया जाता है फ्लो को और पॉइंट ऑफ टाइम से मेजर किया जाता है स्टॉक को। ठीक है, अगर हम देखें, हमने अभी देखा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो कोई टाइम डायमेंशन तो है नहीं कि यहां से शुरू हुआ यहां पर खत्म हुआ, टाइम डायमेंशन नहीं है। किसमें टाइम डायमेंशन नहीं है, स्टॉक में। स्टॉक में किसी भी तरीके का कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। सेकंड पॉइंट इज इट हैज नो टाइम डायमेंशन, इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। और अगर हम बात करें फ्लो की, इट हैज अ टाइम डायमेंशन, इसका टाइम डायमेंशन होता है बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे मेजर किया जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड एंडिंग टू दिस पॉइंट। एक टाइम पीरियड में मेजर किया जाने वाला, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड मेजर किया जाने वाला फ्लो, ड्यूरिंग द पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाने वाला स्टॉक। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन देम। और अगर बात करें तो ये क्या है, स्टैटिक कंसेप्ट है। कौन स्टैटिक कंसेप्ट है, स्टॉक एक स्टैटिक कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये ठहरा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लो की, तो फ्लो क्या है बच्चे, फ्लो डायनेमिक कंसेप्ट है। फ्लो क्या है, डायनेमिक कंसेप्ट है, बिकॉज इट चेंज इट्स फेसेस। ठीक है, ये क्या करता है, टाइम पीरियड के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं इसमें। ये डायनेमिक कंसेप्ट है, स्टैटिक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, स्टॉक स्टैटिक कंसेप्ट और फ्लो डायनेमिक कंसेप्ट। फिर अगर एग्जाम्पल की बात करें, स्टॉक के एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि अगर आप पॉपुलेशन देख रहे हो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, मीन टू से दैट इफ यू आर मेजरिंग द पॉपुलेशन, इफ वी आर गोइंग टू मेजर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31st March 2020। 31st March 2020 क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाने वाली पॉपुलेशन इज नोन एज स्टॉक। ठीक है,
नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2020, ड्यूरिंग 2020 यानी टाइम डायमेंशन हो गया, उसमें पूरे 2020 की बात हो रही है, जनवरी से शुरू हुआ दिसंबर पे खत्म हुआ, पूरे 2020 में कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए, दैट इज फ्लो कंसेप्ट, अंडरस्टूड। देन उसके बाद देखा जाए नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ जो है बच्चे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में देखी जाती है, सो ये क्या हो जाएगा आपका स्टॉक कंसेप्ट होगा। एंड नेशनल इनकम पीरियड ऑफ टाइम पे देखा जाता है, सो वो क्या हो जाएगा आपका फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को इनके बीच डिफरेंस समझ आ गया होगा। स्टॉक जो है वो क्या है, वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, स्टैटिक होता है, और फ्लो जो है वो क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, और क्या होता है ये डायनामिक होता है, ठीक है। और इसमें टाइम डायमेंशन होता है, इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। बेटा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो की बात करें, अभी मैंने आपको समझाया था कि फैक्टर इनकम जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, फर्म्स प्रोवाइड करते हैं, किसको करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ठीक है। और इनको क्या प्रोवाइड किया जाता है, फैक्टर इनकम प्रोवाइड की जाती है। क्यों करी जाती है इनको फैक्टर इनकम प्रोवाइड, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज, ये फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या दे रहे हैं, फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, और उसके बदले इनको फैक्टर इनकम प्रोवाइड कर रही है कौन, फर्म, किस रूप में, रेंट, ठीक है, किसको मिल रहा है, लैंड को। और उसके बाद आता है आपका वेजेस, किसको मिल रहे हैं, लेबर को। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट, किसको मिल रहा है, कैपिटल को। उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट, किसको मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। सो अब अगर हम यहां पर बात करें रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो कहते हैं इसको। रियल फ्लो मीन टू से दैट जो फिजिकल फ्लो है, ठीक है, मनी के रूप में नहीं है, रियल फॉर्म में है। देखिए जरा यहां पर क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज रियल फॉर्म में जा रही हैं, फैक्टर सर्विसेज जो है वो मनी फॉर्म में तो नहीं है ना बेटा, ठीक है। सो फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं कौन, हाउस होल्ड्स दे रहे हैं। कहां जा रहा है वो फैक्टर सर्विस, फर्म्स के पास जा रहा है। एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, और गुड्स एंड सर्विसेज जो फिर फिजिकल फॉर्म में है, रियल फॉर्म में है, नॉमिनल फॉर्म में नहीं है, वो कहां से, फर्म से किधर आ रहा है, हाउस होल्ड्स की तरफ, ठीक है। देखिए यहां पर सर्कुलर फ्लो बना हुआ है, हाउस होल्ड, फर्म, 2 सेक्टर, ठीक है। हाउस होल्ड और फर्म्स कितने सेक्टर हो गए, 2 सेक्टर्स। सो यहां पर हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाने वाली क्या है, फैक्टर सर्विसेज। किस रूप में जा रही है फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सो इन चारों के रूप में जा रही है फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, और इन फर्म्स, यहां फर्म से हाउस होल्ड की तरफ क्या आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। सो इसको हम कहते हैं रियल फ्लो, इस फ्लो को क्या कहते हैं, रियल फ्लो, ठीक है। अब आ जाइए मनी फ्लो क्या होता है। मनी फ्लो का दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो भी है। सो नॉमिनल फ्लो मीन टू से दैट इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स मीन टू से दैट नॉमिनल, पैसे के रूप में, फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स, यानी फर्म्स किसको दे रही हैं, हाउस होल्ड्स को दे रही हैं पैसे के रूप में, ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। देन हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, उन्होंने क्या दिया था, किसके बदले दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सर्विसेज दी थी, फैक्टर सर्विसेज। किसने दी थी फैक्टर सर्विसेज बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी थी, उसके बदले उनको क्या मिल रहा है, फैक्टर पेमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो उसको क्या कहेंगे, मनी फ्लो कहेंगे। और एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पे क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, वो क्या होता है, नॉमिनल फॉर्म में होता है, मनी फॉर्म में होता है। सो consumption expenditure from households to firms for purchase of goods and services produced by the firms, यानी goods and services पे जो हम खर्चा कर रहे हैं वो मनी के फॉर्म में कहाँ जा रहा है, फर्म की तरफ जा रहा है। किस रूप में जा रहा है, मनी के रूप में जा रहा है। और फर्म से हमारी तरफ, हाउस होल्ड्स की तरफ, फर्म से हाउस होल्ड्स की तरफ क्या आ रहा है, हाउस होल्ड्स की तरफ आ रहा है फैक्टर पेमेंट, ठीक है। यहाँ देखिए हाउस होल्ड्स, हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, ठीक है। यहां पर क्या है, हाउसहोल्ड से फर्म्स की तरफ क्या जा रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
ठीक है। फिर फर्म से हाउस होल्ड्स की तरफ क्या आ रहा है, फैक्टर पेमेंट। ये दोनों के दोनों क्या है, नॉमिनल फॉर्म में है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका क्या हुआ, आपने क्या करा, आपने कंज्यूम करे गुड्स एंड सर्विसेज और उसके बदले पैसा दिया जो, ठीक है, उसके पीछे जो आपने एक्सपेंडिचर करा उसके लिए, उसको खरीदने के लिए, सो वो क्या हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पैसे के रूप में जा रहा है, मनी के फॉर्म में जा रहा है फर्म के पास। यहां फर्म से मनी के फॉर्म में आ रहा है हाउस होल्ड्स के पास फैक्टर पेमेंट, जो कि यहां पर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई थी उसके बदले मिल रहा है फैक्टर पेमेंट। किसको, लैंड को रेंट। फिर बता रही हूं मैं आपको, इस चीज को भूलना नहीं है बिल्कुल भी नहीं, कि लैंड को रेंट मिल रहा है और लेबर को वेजेस मिल रहे हैं और कैपिटल को इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड उसके बाद आपका एंटरप्रेन्योर को, एंटरप्राइज को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। सो ये चीज आपको भूलना नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों का ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और बच्चे कहीं पर भी अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी डाउट लगता है सो प्लीज मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाऊं। और आप मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि आप कौन सा टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, और मेरी एक एक करके सारे टॉपिक्स पे वीडियो आती रहेंगी। वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज विद्या इकोनॉमिक्स मंत्रा।